नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल A to Z नॉलेज में। आज हम पढ़ेंगे मिश्र समानुपात का पार्ट 2। जिसने जो आज पढ़ रहे हैं और उसने पिछला वाला नहीं पढ़ा है, जो अब तक पढ़ा है इसका पहला पार्ट, तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो आज का वीडियो देखने से पहले मिश्र समानुपात के पार्ट 1 को देख लें और आप वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें यदि आपके समझ में आता है, और समझ में नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो करें और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कल से आएगी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कल 16 सवाल हो चुके थे और आज हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 17। देखिए सवाल नंबर 17 में क्या है। हमें दिया गया है 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई 40.25 मीटर लंबी है। इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी। अब देखो यार, ऐसे प्रश्नों में करना क्या है आपको। आप लोग जानते हैं ध्वज ऊपर होता है और उसकी परछाई कहां होती है, नीचे। तो क्या करो, दोनों साइड ध्वज उसकी जो लंबाई उसको तो ऊपर रखो और जो परछाई उसको कहां रखिए, नीचे। बस ऐसा करना है और आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। देखो सवाल नंबर 17 आसान है। 17.5 मीटर ऊंचे भवन की परछाई 40.25 मीटर लंबी है। आगे कहा अपने से, तो इसी समय पर कितने ऊंचे, ऊंचाई को रखो ऊपर, अपन ने मान लिया इसकी ऊंचाई x है। कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी। कितनी होगी, 28.75 मीटर लंबी होगी। अब देख लो आप, इसमें क्या है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, खुद को करना चाहिए। देखो पॉइंट से पॉइंट काट दिया, ठीक है। इसको देखो यहां से ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 आ गया। अब 25 से काट सकते हैं। 25 से कम 25, 15 बचा, 25 का 150, 2 बचा, 25 से कम 25 और ये 0। इसी प्रकार से 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 पंजे 125, ठीक है। आगे भी कुछ कटता है तो आप लोग काटिए। इससे देखो मैं काट सकता हूं, इससे काट देते हैं। देखो 5 से कटेगा, 5 तिया 15, ठीक है। 5 दूनी 10, ध्यान देना, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। इसी प्रकार से इसको 5 से काट दो। 5 से देखिए आप लोग, 5 तिया 15 और इसको देखिए आप लोग 5 25। अब देखो आप लोग किससे कर सकता है, 7 से। 7 पंजे 35, 7 चौके 28, कितना बचा 4, 7 छिक्का 42। किससे काटेंगे, 23 से। 23 दूनी 46 और 23 पंजे 115, 23 दूनी 46 और अपन जानते हैं देखो कितना, 23 पंजे 115। अब देखो कुछ कटने की संभावना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x इंटू 2 करेंगे तो 2x बराबर क्या आएगा, 5 25। और अपन बचपन से ही जानते हैं कि 25 में 2 का भाग दिया जाए तो बता दो कितना आएगा, 12.5। तो देख लो इस प्रकार से अपना आंसर कितना आ गया, 12.5। आपको सवाल को पूरा सोल्व करना चाहिए जब तक कि आंसर नहीं आ जाए, तो उससे कैलकुलेशन की स्पीड आपकी बढ़ेगी। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं। 18वें में क्या है, बिल्कुल आसान है और मैं फिर बता रहा हूं, जिसने पहले नहीं पढ़ा है उसके समझ में नहीं आएगा। तो जो भी आज इस वीडियो पर नए आए हैं वो कल वाली वीडियो को, मतलब पहले पार्ट को देखें, ठीक है। सवाल नंबर 18 को देखिए। 18 में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 18। यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सकें, तो 4 परीक्षकों को इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। देखो भाई इसमें क्या है, बिल्कुल आसान है। MDH मसाला का प्रयोग करना है। हमसे कहा गया है 9 परीक्षक
5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सकें, तो 4 परीक्षक है, इससे दुगुनी उत्तर पुस्तिकाएं हैं और 30 दिन में जांचना है। कितने घंटे काम करना पड़ेगा? माना कि x घंटे काम करना पड़ेगा। देखो 2 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 6 पंजे 30, 5 से 5 कैंसिल, तो x का मान कितना गया? 9 घंटे। ठीक है, x का मान कितना गया? 9 घंटे। सवालों को सभी को आपको नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि बिना नोट्स के आप कहां तक पढ़ेंगे? दोबारा बार बार पढ़ना संभव नहीं है। ठीक है, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए। अब देखो सवाल नंबर 19 लेते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए, 19वें में क्या है? यदि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सकें, तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी कितने दिन में निकाल सकेंगे? देख लो, वो का वही एमडीएच मसाला, और एमडीएच मसाले में आपको मिलाना है वाटर। ठीक है, देखिए 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में निकाल सकते हैं 2170 टन पानी। तो हमसे कहा है 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी कितने दिन में निकाल सकेंगे? और कितने दिन? ये लो भाई, x दिन में निकाल सकेंगे। देखो बिल्कुल सेम वैसा कैसा ही है, नया कुछ भी नहीं है। अब जो कटता है आप काटो। देखिए 0 से 0 काट दिया, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा? 3, 7 चौके 28, 7 8 56। आगे देखो 9 दूनी 18। ठीक है, इसी प्रकार से देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 31 से 31 कैंसिल। ऊपर देखो 2 से 2 कैंसिल, तो देखो x का मान कितना गया? 7। मतलब कितने दिन काम करना पड़ेगा? 7। ठीक है, लगातार आप लोग बने रहें और मैं आपको एडवांस मैथ शुरू करूंगा। उसको पढ़ने के बाद यदि आप पूरी क्लासेस लेते हैं शुरू से, तो उसको पढ़ने के बाद ये मानकर चलना कि एडवांस की आपकी समस्या ही खत्म हो जाएगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां सवाल क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 में? देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यदि 5 इंजन, हमसे कहा है 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करें, तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे? जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितनी कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। ठीक है, अब देख लो यार आप, इसमें है क्या? बस ये वाली लाइन ही तो अलग है। पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितनी कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन, यही तो अलग है। देखो हमसे कहा है पहली प्रकार के 3 इंजन बराबर दूसरी प्रकार के 4 इंजन, दूसरी प्रकार के 4 इंजन। ठीक है, जब दो संख्याएं बराबर में दें तो हम जानते हैं कि जो जिसके सामने होता है वही उसका मान होता है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, पहली के सामने तो कितना है? 4, और दूसरी के सामने बताओ कितना है? 3। बस ये अलग का मामला है। आपको याद रखना है कि जो जिसके सामने होता है वही उसका मान होता है। तो देख लीजिए आप लोग, 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करें,
तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे। मान लेते हैं कि x मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितने की दूसरी प्रकार के 4। अब देखो पहली प्रकार के सामने कितना है 4, इसको गुणा कर दो 4 से, और दूसरी प्रकार के सामने कितना है 3, इसको गुणा कर दो 3 से। अब तो कुछ नहीं, सीधा हो गया 4 दूनी 8, इसी प्रकार से 5 दूनी 10, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, बता दो कितना मीट्रिक टन आ गया, 8 मीट्रिक टन। ये अपना आंसर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की एग्जाम में बहुत ज्यादा ये प्रश्न आता है और कई बार आया और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कहा है प्रश्न में। यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करें तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेगी। अब कई तो क्या सोचेंगे कि एक साइड तो 7-7 है और दूसरी साइड क्या है 3-3, बस लगा देंगे आंसर और गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई आप लोग इसमें ऐसे नहीं करना है, प्रश्न को आपको नियम से सोल्व करना है। देखो क्या होगा प्रश्न में, 7 औरतें 7 झाड़ुओं से, और जितनी मंजिलें हैं नीचे आएंगी, 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करें। तो हमसे कहा है 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेगी। हमने मान लिया x घंटे लेगी। ये देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल, 7 तो 7 49, बराबर क्या बनेगा 3x। देखो क्या करो भाई, 3 का भाग लगा लो, 3 16 3 48, शेष कितना बचा 1 बटा 3, जिसका भाग लगाए वह कहां आता है नीचे। इसी प्रकार से अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, और अगले सवाल को भी आप लोग देखें। अगले सवाल में सवाल नंबर 22वें प्रश्न को आप देखें, बिल्कुल इसी टाइप का है, अलग कुछ नहीं है। देखो 22वां, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकें तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकें। ठीक है, जुकाम बहुत ज्यादा ही तेज है, इस कारण से आवाज को आप लोग थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दें, आवाज थोड़ी सी भारी भारी हो गई है। ठीक है, तो 22वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। 22वें में 400 व्यक्ति, आपसे कहा है 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग, ध्यान देना कुल कार्य 4 में से 1 भाग ये कर लिया। ठीक है, 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकें। ठीक है, कुल काम कितना था 4 में से 1 कर लिया, तो आप लोग देख सकते हैं, बताओ कितना शेष बचा 3। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाएं। हम तो मान लेते हैं कि टोटल व्यक्ति x लगा ले, x व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकें, ये लीजिए। ठीक है, अब देखो अब क्या है, इसमें जो कटता है आप लोग काटिए। अपन जानते हैं कि 20 × 20 बताओ कितना होता है 400, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इसी प्रकार से देखो 2 पंजे 10, 5 25, 25 नाम में 225, और 225 को 3 से गुणा करें तो ये आता है कितना 675। ये लीजिए। अब देखो पूछा क्या है, टोटल आदमी पूछे 675 हो गए, लेकिन अपने से तो ये पूछा है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाएं। अब देखो 400 व्यक्ति तो पहले ही थे,
और 400 में से बताओ, ध्यान देना, अभी चाहिए 675, अब 400 तो पहले ही थे, तो क्या करो 675 में से 400 घटा दो, और 675 में से 400 गया तो कितना आता 275। ठीक है, अब बताओ अतिरिक्त आदमी कितने चाहिए 275। अगला क्वेश्चन, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझने के लायक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना है प्रश्न को, और एक बार में ही आपके समझ में आ जाएगा, इतना गारंटी है। देखिए, परंतु चैनल को शेयर कर दो आप लोग, और समझ में आया तो लाइक कीजिए, और समझ में नहीं आ रहा तो डिसलाइक कीजिए। 23वां क्वेश्चन देखो, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 आदमी काम पर लगाए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियत समय से एक दिन पहले समाप्त कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। अब देखो यार, अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सवाल नंबर 23 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। एक ठेकेदार ने 38 दिन में काम करने का ठेका लिया, कुल मिला के 38 दिन। ठीक है, 38 दिन में करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगाए। तो ध्यान देना, 25 दिन बाद 5 और लगाए। अब शुरू में तो बताओ कितने लगाए थे, 30 आदमी, और 30 आदमी कितने दिन तक, 25 दिन तक। आगे देखो आप लोग, 5 व्यक्ति 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य को नियत समय से एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया। काम होना था 38 दिन में, उसने कितने दिन में कर दिया, एक दिन पहले कर दिया, मतलब 37 दिन में कर दिया। अब मुझे बताओ 25 दिन तो ये कर लिया, अब 25 दिन के बाद देखो कितने दिन काम होगा, 37 में से 25 गया तो कितने दिन, 12 दिन। ये लो 12 दिन। 12 दिन कितने लोगों ने काम किया, 5 व्यक्ति और बढ़ा दिए। 30 तो गए प्रारंभ में और 5 फिर बढ़ा दिए, तो देख लो 30 और 5 कितना हो गया, 35। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा फिर से रिपीट करके देखो, अच्छा सवाल है, एग्जाम में रिपीट होता है। अब हम देख लेते हैं कि कुल कार्य कितना हुआ। कुल कार्य क्या होगा, कुल कार्य देखो 30 आदमी द्वारा किया गया 25 दिन का काम, तो 30 इंटू 25 कर लिया हमने, प्लस क्या होगा 35 आदमियों का 12 दिन का काम, तो क्या करो 35 इंटू 12 कर लेते हैं। 25 तिया 75 कितना हो गया, 750, प्लस देखो 12 पंजे 60, 6 बचा, 12 तिया 36, 36 और से कितना होता है 42। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 750 और 420 कितना होता है 1170। कुल काम बताओ कितना होगा 1170। लेकिन आपसे कहा है कि वह अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता, तो अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता तो बताओ कितने आदमी करते, 30 आदमी काम करते। यदि अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो समय कितना होता, ध्यान देना, अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो समय देखो, कुल काम कितना है 1170, और कितने आदमी काम करते 30। ठीक है, ये लो 0 से 0 कैंसिल। आप लोग देख सकते हैं 3 तिया 9 और 3 नाम 27। बताओ काम कितने दिन में समाप्त होता, 39 दिन में। अब ठेका तो कितने दिन का लिया था, 38 दिन का, और काम समाप्त होता 39 दिन में, तो बताओ कितने दिन ज्यादा लगता, 1 दिन का समय ज्यादा लगता, तो काम समाप्त होता 1 दिन बाद। कितने दिन बाद, 1 दिन बाद। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग इस सवाल को 2-3 बार सोल्व करें, इससे क्या है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 24 को देख लेते हैं, जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप लोगों को यह सवाल खुद करके देखना चाहिए। 24वां प्रश्न कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 24, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल अपन पढ़ चुके हैं।
तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको यह सवाल आए। देखिए क्या चॉइसों में, 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए जाएं तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। देखो आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, चॉइस में क्या है, 5 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटा कार्य करके एक प्रवेश सूची को 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। इस कार्य को 4 दिन में पूरा करना है तो 2 आदमी और शामिल कर लिए। 5 आदमी तो पहले ही थे, 5 में 2 और शामिल कर लिए, बताओ कितने हो गए, 7। तो हमसे पूछा है कितने घंटे काम करना पड़ेगा। हमने मान लिया कि x घंटे काम करना पड़ेगा। 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। अब देखो 4 दूनी 8, अपन जानते हैं कि 5 दूनी 10, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 10 घंटे काम करना पड़ेगा। सवाल नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कार्य क्षमता वाला, और इस सवाल को अपन पढ़ेंगे। देखो अगला जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे प्रश्न है समय तथा कार्य में, तो उन प्रश्नों के साथ ही अपन इसको पढ़ेंगे ताकि आपको एक जैसे प्रश्न करे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर 26वें प्रश्न में क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य x दिन में समाप्त करें तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे। देखो भाई क्या है इसमें, वही सवाल है, x आदमी x घंटा और x इकाई, कुल काम कितना है, x इकाई, कितने दिन में कर रहा है, x दिन में, कुल को नीचे रखते हैं आपको पता है। इसी प्रकार से तो y आदमी y घंटे और y दिन कितने इकाई काम करेंगे। तो देखो आपको पता है हम x मानते हैं, लेकिन x भी दे रखा है और y भी दे रखा है, तो ये मान लिया तो सारा मामला मिक्स हो जाएगा। इस वजह से क्या करें, x नहीं मान सकते, y नहीं मान सकते, हम मान लेते हैं z। क्या किया, z मान लिया। अब देखो x x कैंसिल पड़ेगा तो z का मान चाहिए ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, z तो आ जाएगा ऊपर। देखो z बराबर y इंटू वाई इंटू वाई, क्या होता है, y का क्यूब, और नीचे देखो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये लो, इस प्रकार से ये आंसर आ गया। देखो क्या था प्रश्न में, प्रश्न बहुत ही आसान है, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। अगला सवाल भी लेते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है सवाल में, आसान सवाल है, बस आप लोग सोल्व करें इनको। देखने से काम चलेगा नहीं, सोल्व करना ही पड़ेगा खुद को, तब जाके आपसे सवाल हो पाएंगे। आप देखेंगे और चाहें कि मैं देखते ही सवालों कर दूं, ऐसा होता नहीं है। जब तक आप 3-4 बार सवाल खुद नहीं कर लेते हैं तब से आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। 27 में क्या है, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकें तो यही आप व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे। अब देख लो भाई इसमें है ही क्या, दिन तो आते हैं ऊपर और इसकी विमाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आएगी नीचे। तो देखो क्या कर रहा है, 10 दिन में कितनी लंबाई खाई खोद रहा है, 10 दिन में। देखो 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और आपसे कहा 10 मीटर गहरी, ये लीजिए। तो हमसे कहा है 30 दिन में, 30 दिन में, ठीक है, 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेगा। हमने मान लिया कि भाई x मीटर लंबी खाई खोद सकेगा। काटना पीटना आपको बता ही दिया, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, नीचे से नीचे काट सकते हैं, ऐसे ऊपर नीचे काट सकते हैं, लेकिन तिरछा नहीं काट सकते। देखो 10 तिया 30, ठीक है, 3 पंजे 15,
और इसको देखो 25 दूनी 50, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 इंटू 100 करेंगे, बताओ कितना आएगा, 400 मीटर। बताओ x का मान कितना आ गया, 400 मीटर। कुछ नहीं है, सवाल बहुत ही आसान है, बस बात है तो प्रैक्टिस करने की है। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताएं आप लोग, ग्रुप डी तथा एनटीपीसी में ये सवाल बहुत ही कंसेप्ट के साथ में बता रहा हूं, और आगे आने वाले सारे के सारे चैप्टर में ट्रिक्स के साथ ही आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपका समय बच सके। 28वां सवाल भी हम अगले चैप्टर समय तथा कार्य में पढ़ेंगे। 29वां सवाल मैंने सवाल नंबर 7 के साथ करवाई दिया आपको। क्वेश्चन नंबर जो 7वां है उसके साथ मैंने 29वां प्रश्न करा दिया। अब चलिए देखते हैं, सवाल नंबर 30 रह गया इसका, और 30वें क्वेश्चन को आप लोग देख लो क्या है 30वें क्वेश्चन में। तो सवाल को ध्यान से पढ़ो तब जाके समझ में आएगा ये। सवाल नंबर 30, एक सैनिक शिविर में, हमसे कहा है एक सैनिक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों के छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निर्धारित की गई थी। यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी? हमने मान लिया कि यह निश्चित अवधि थी x दिन की, ठीक है, कितने दिन की, x दिन की। और बताओ भाई सैनिक कितने मान लेते हैं, y। अब आपको मैंने एक नोट लिखाया था, जो पिछले पार्ट में आपको मैंने लिखाया है सवाल नंबर 7 में, ठीक है, ये लिखाया था कि यदि कार्य के दौरान व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो तो जितने दिन शेष बच जाते हैं उसे ही समीकरण में रख देते हैं। तो यही तो करना है। 10 दिन बाद चले गए तो भाई y में से कितना घटा देंगे, 10 घटा देंगे। देखो x आदमी 10 दिन बाद गए, हमने कुल बताओ कितने दिन माने, y। तो y में से देखो 10 दिन बाद गए तो शेष कितने रह गए, y - 10, ठीक है। 1/5 सैनिक चले गए, समझना आप लोग, 1/5 चले गए, सॉरी 1/5 चले गए। अगर 5 में से 1 गया तो बताओ कितना बचा, 4 ही तो बचा। कितना बचा, 4। तो बताओ कितने सैनिक बचे, 4x/5, 4x/5 सैनिक बचे। और हमसे कहा है कि यह सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निर्धारित की गई थी। भाई आरंभ में कितने दिन निर्धारित करी थी, y दिन निर्धारित करी थी। लो कहां समस्या है प्रश्न में, जो कटता है काट दो। देखो x से मैंने x काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5y - 50 कर दिया। इसी प्रकार से 4y, क्या करो 4y को उधर ले आओ, 5y में से 4y गया तो y और 50 उधर चला जाएगा। तो बताओ y का मान कितना गया, 50। मतलब आरंभ में कितने दिन के लिए निर्धारित करी थी, 50 दिन के लिए। ये तो है इसका बेसिक तरीका। अब देखो डायरेक्ट ही इस प्रकार के सवाल जब आपसे आ जाए कि उतने दिन के लिए चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निर्धारित की गई थी, कैसे करिए सवाल को डायरेक्ट। देखो आप लोग किस प्रकार से डायरेक्ट ही कैसे कर सकते हैं सवाल को। भाई कितने सैनिक गए मुझे ये बताना, 1/5 गए। कितने दिन बाद गए बताओ, 10 दिन बाद। 1/5 सैनिक चले गए 10 दिन बाद में। तो हमेशा ट्रिक इस प्रकार के प्रश्नों पे फॉलो होती है। 1/5 इकाई, इसका मान कितना भाई, 10। तो कोई भी चीज अपने आप में इकाई में कितनी होती है, 1 होती है, और प्रतिशत में कितना प्रतिशत होती है, 100। तो देखो 1 इकाई का मान निकालो, उसमें क्या है, हम जानते हैं 10 × 5 करेंगे, बताओ कितने दिन आ गए, 50 दिन। इस प्रकार से हमारा आंसर कितना जाएगा, 50। आप जो भी चाहे, ऊपर वाला भी छोटा ही, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, और ये तो छोटा ही। तो आप जो भी चाहें, जिस भी तरीके से सवाल करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा, ट्रिक्स का फायदा उठा सके। ठीक है, अगला चैप्टर हम कल पढ़ने वाले हैं, वही तैयार रहे। सुबह 8 बजे हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, समय तथा कार्य।